अगर आप भी प्राइवेट नौकरी में हैं और हर महीने अपना पीएफ कटवाते हैं तो आपको पीएफ से जुड़ी ये जरूरी खबर जरूर जाननी चाहिए। जैसा कि आप जानते हैं कि ईपीएफओ लगातार अपनी सर्विस में बदलाव कर रहा है ताकि ईपीएफओ से जुड़े कर्मचारियों को पीएफ से जुड़े कामों में सुविधा हो और उनका काम किसी कॉम्प्लिकेशन की वजह से ना अटके। इसी कड़ी में ईपीएफओ ने एक बड़ा बदलाव और किया है, जिसके तहत नौकरी बदलने पर आपको किसी भी तरह की परेशानी नहीं होगी और आपका फंड आसानी से नई कंपनी में माइग्रेट हो जाएगा, जिस वजह से फॉर्म फिल करने महीनों का इंतजार करने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। आइए आपको इस बदलाव के बारे में डिटेल में बताते हैं और ये भी समझने की कोशिश करते हैं कि इससे कर्मचारियों को कितना फायदा होगा। चलिए बात करते हैं ईपीएफ ट्रांसफर सिस्टम में उस बदलाव की जो 2025 से पूरे देश में लागू होने वाला है। अगर आप नौकरी बदलने वाले हैं या हाल ही में आपने नौकरी बदली है और आपका पीएफ अभी लिंक नहीं हुआ है तो जानते हैं कि अब आपके पास क्या ऑप्शन है इसे लेकर। लेकिन बात पहले की आखिर पिछले सिस्टम में क्या परेशानी थी और इसे बदलने की जरूरत क्यों पड़ी। तो आपको बता दें, पहले जब आप नौकरी बदलते थे तो आपका पीएफ खाते को नई कंपनी के खाते में ट्रांसफर करने के लिए कुछ जरूरी कदम उठाने पड़ते थे, जिसमें सबसे पहला होता था फॉर्म 13 भरना। उसके बाद पुराने और नए एम्प्लॉयर दोनों को ये फॉर्म वेरीफाई करना होता था। फिर ईपीएफओ को क्लेम के रूप में सबमिट करना होता था। इन कदमों में कई बार कागजी काम, डेट्स में गड़बड़, यूएन में गड़बड़ी और पुराने नए खाते की मिक्सिंग जैसे कई गड़बड़ियां हो जाती थी, जिसकी वजह से पीएफ अकाउंट ट्रांसफर में महीनों महीनों लग जाते थे। कभी कभी क्लेम रिजेक्ट भी हो जाते थे या उसमें आपका इंटरेस्ट रोक लिया जाता था। एक आंकड़े के मुताबिक ईपीएफओ में करीब 8 करोड़ एक्टिव सब्सक्राइबर हैं, जिसकी वजह से बड़ी संख्या में क्लेम पेंडिंग रहते थे। तो मोटे तौर पर नौकरी बदलने पर पीएफ ट्रांसफर का काम एक बड़ी सरदर्दी बन जाता था। ऐसे में ये बदलाव काफी असर लाएगा और कर्मचारियों को बड़ी राहत मिलेगी। साल 2025 में ईपीएफओ ने अपने काम करने के तरीकों में बड़े बदलाव किए ताकि मौजूदा कर्मियों को राहत मिले। इसी के तहत अब इस नए सिस्टम की शुरुआत की गई है, जिसके तहत आपका पीएफ अकाउंट नौकरी बदलने पर ऑटोमेटिकली ट्रांसफर हो जाएगा। अब ये कैसे होगा ये से भी समझ लीजिए। जब कोई व्यक्ति नई नौकरी ज्वाइन करता है तब नई कंपनी उस व्यक्ति की ज्वाइनिंग डेट को ईपीएफओ सिस्टम में अपडेट करती है। ऐसे में अब नए सिस्टम के तहत ऐसा करने पर आपका पीएफ बैलेंस ऑटोमेटिकली पुराने खाते से नए खाते में ट्रांसफर हो जाएगा। यानी अब आपको फॉर्म 13 भरने, वेरिफिकेशन कराने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इस पूरे प्रोसेस में मदद करेगा आपका यूनिवर्सल अकाउंट नंबर यानी कि यूएएन, क्योंकि पहले कई बार कई कंपनियां कई कर्मचारियों को नया यूएएन दे देती थी, जिसकी वजह से पुराने और नए खाते अलग अलग हो जाते थे। लेकिन अब यूएएन से जुड़ा ये नियम सख्ती से लागू हो गया है कि जिसके मुताबिक एक कर्मचारी का पूरे लाइफ स्पैन में एक ही यूएएन होगा और नया यूएएन नहीं बनेगा, चाहे वो अपने जीवन काल में कितनी भी नौकरियां बदले। वहीं हम नौकरी बदलते समय आधार लिंक्ड ई-केवाईसी आधार ऑथेंटिकेशन के जरिए ट्रांसफर प्रक्रिया बहुत सरल और तेज हो जाएगी। इसके अलावा पीएफ निकालते समय इंटरेस्ट की कटौती भी नहीं होगी, क्योंकि पहले नौकरी बदलते समय पुराने खाते से पैसे निकालने या ट्रांसफर के समय कई बार पीएफ में जमा इंटरेस्ट रुक जाता था। लेकिन अब नए नियमों के तहत ट्रांसफर की प्रक्रिया पूरी होने के बाद आपका पीएफ बैलेंस इंटरेस्ट कमाता रहेगा, जिससे आपको कोई नुकसान नहीं होगा। इसका सबसे बड़ा फायदा आपको ये होगा कि ट्रांसफर के बाद आपका पूरा पीएफ बैलेंस एक ही खाते में दिखेगा, जिससे रिटायरमेंट के समय आपका पैसा इकट्ठा और एक जगह हो जाएगा, जिसकी वजह से अलग अलग खाते और अलग अलग जमा का झंझट आपके लिए खत्म हो जाएगा। यानी कुल मिलाकर इन फायदों के साथ अब ट्रांसफर का ये पूरा प्रोसेस 3 से 5 दिन या फिर कम से कम 7 से 10 दिन में पूरा हो जाएगा, जबकि पहले इस पूरे प्रोसेस को 30 से 45 दिन या उससे ज़्यादा का भी समय लग जाया करता था, जिसके लिए आपको कई बार एचआर के चक्कर काटने पड़ते थे। लेकिन नए सिस्टम के फायदे उठाने के लिए कर्मचारी के तौर पर आपको ये सब बातें जाननी बेहद ज़रूरी है, जिसमें पहला है अपना यूएएन एक्टिवेट रखना, जिसे आप ईपीएफओ मेंबर पोर्टल या उमंग ऐप से जाकर भी एक्टिवेट कर सकते हैं। इसके अलावा अपने नाम, डेट ऑफ बर्थ, आधार नंबर, मोबाइल नंबर आदि जानकारी को जांच लें ताकि सभी इंफॉर्मेशन सही और मिसमैच की कोई गुंजाइश ना बचे। साथ ही ये भी चेक कर लें कि आपका पुराना पीएफ खाता या तो पूरी तरह से क्लोज हो चुका हो या फिर पूरी तरह से ट्रांसफर हो चुका हो। नई कंपनी की ज्वाइनिंग डेट सही अपडेट करनी चाहिए ताकि ऑटो ट्रांसफर ट्रिगर हो सके।
यदि आपके पास अलग यूएएन या पुराने में कुछ गड़बड़ है तो ईपीएफओ से समय रहते मामला क्लियर कर लें। बैंक अकाउंट नंबर, आधार, केवाईसी डिटेल सब अपडेट रखें, क्योंकि ऑटो ट्रांसफर में अहम भूमिका निभाते हैं। ट्रांसफर के बाद अपने ईपीएफ पासबुक में जाकर देखें कि नया खाता आपको बैलेंस शो कर रहा है या नहीं कर रहा। इस बदलाव से उन सभी कर्मचारियों को फायदा होगा जो प्राइवेट सेक्टर में नौकरी बार बार बदलते हैं, जिनके पीएफ ट्रांसफर पिछले लंबे समय से पेंडिंग है, जिनके पास एक से अधिक यूएएन बन चुके हैं और खातों में गड़बड़ी है, जो फिलहाल नई नौकरी ज्वाइन करने वाले और पीएफ ट्रांसफर को लेकर परेशान हैं और जो चाहते हैं कि उनकी रिटायरमेंट सेविंग्स व्यवस्थित और सुरक्षित रहे। हालांकि ईपीएफओ ने इस बदलाव की तैयारी पूरी कर ली है, लेकिन इसे पूरी तरह से लागू होने में कुछ समय लग सकता है, क्योंकि नियम 2025 में पूरी तरह से रोल आउट होंगे। ऐसे में बदलाव कभी भी लागू हो, लेकिन इससे नौकरी बदलने वाले कर्मचारियों को बड़ी राहत मिलेगी। आपका इस पर क्या कुछ कहना है, हमें कमेंट बॉक्स पर लिखकर जरूर बताएगा। साथ ही इसी तरह की खबरें आप देखते रहिए Money9।